आज मैं बताने वाला हूँ आपको टैली के अंदर की डिस्काउंट रिसीव की एंट्री या डिस्काउंट हम किसी को अलाउ करते हैं उसकी एंट्री, या फिर हमारा लॉस हो जाता है फायर से, या फिर ड्राइंग की एंट्री टैली में कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले हम नोट्स पे चलते हैं। पहली एंट्री देखते हैं कि पेड इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब हमने पेड किया है इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब लोन पर जो इंटरेस्ट बना था वो हमने पे कर दिया है। तो डेबिट में जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में जाते हैं। तो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है 500 रुपये, और CR में हमारे पास से क्या चला गया? कैश। अगर आपने कैश से दिया है तो कैश क्रेडिट होगा, अगर आपने इंटरेस्ट चेक के द्वारा दिया है तो आपका जो है बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यही एंट्री मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। वाउचर पे जाना है, F7 पे क्लिक करना है जनरल में, और यहाँ पर आपको क्रिएट करना पड़ेगा लेजर। तो हर एक का लेजर बनाना पड़ता है हमें। तो क्रिएट पे जाना है और यहाँ पर डाल देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, कितना हमने लोन पे किया 100 रुपये, और हमारे पास से क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। तो 100 मोर पे जाके आप कैश ले सकते। तो बीइंग क्या किया हमने? इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय कैश, कैश के द्वारा हमने इसको पे कर दिया। तो डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन और CR में जाएगा आपका कैश, क्योंकि हमारा खर्चा है, खर्चे हमेशा डेबिट में आते हैं, और हमारे पास से कैश चला गया। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री। तो एक होता है पेड टू मोहन ₹95 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹100। इट मीन्स हमने मोहन को पे किया 95 रुपीज़ फुल सेटलमेंट पे। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि हमने 95 रुपये में फुल सेटलमेंट हो गया। हमें देना था 100 रुपये, लेकिन हमारा सेटलमेंट हो गया 95 रुपये में। तो डेबिट में जाएगा मोहन 100 रुपये की, हमें उसको कितना पे करना है मोहन को? 100 रुपये। हमारे पास से कैश कितना गया? जो जाएगा तो क्रेडिट, कैश गया हमारे पास से, तो कैश क्रेडिट, तो इसलिए उसको हमने क्रेडिट में डाला 95 रुपये। और कितना में डिस्काउंट मिल गया? 5 रुपये का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया, 5 रुपये बच गया हमारा। तो एक तरह का वो डिस्काउंट मिल गया हमें, ठीक है। तो हमको देना था 100 रुपये, लेकिन हमने दिया 95 रुपये। तो वही एंट्री मैं यहाँ डाल के दिखा रहा हूँ। तो हमें देना है किसको? तो यहाँ पर डालेंगे कुमार एंड सन्स को पे करना है। कितना देना है? 100 रुपये देना है। AGST कौन से बिल की पेमेंट करनी है? 600 वाले बिल की पेमेंट करनी है, ठीक है। और हमने दिया कितना? हमारे पास से कैश चला गया। कितना कैश चला गया? कैश ले लिया हमने 95 रुपये। तो 95 रुपये हमने कैश दे दिया, और CR फिर आगे नीचे, और यहाँ पर आपको डिस्काउंट रिसीव लेना है। तो लेजर क्लियर करना पड़ेगा डिस्काउंट रिसीव का, जो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में। तो इस तरीके से एंट्री होती है। तो आपने देखा कि कुमार एंड सन्स को हमने डेबिट में डाला, क्योंकि हमें टोटल पे करना है कुमार एंड सन्स को, क्रेडिटर को 100 रुपये, और कैश कितना गया हमारे पास से? 95 रुपये। तो कैश क्रेडिट, और डिस्काउंट रिसीव कितना हो गया? 5 रुपये का। तो इस तरीके से ये डिस्काउंट रिसीव की एंट्री थी। और नेक्स्ट एंट्री जो है वो डिस्काउंट अलाउ की एंट्री है। मैं यहाँ लिखा रिसीव फ्रॉम राम 120 इन कैश। सीधा सीधा कह रहा है कि 120 रिसीव हुआ है राम से, वो भी कैश में। तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। तो कैश आएगा तो कैश डेबिट। तो 120 आया तो 120 हमने डेबिट में डाल लिया कैश, और हमने उसको अलाउ कर दिया डिस्काउंट 10 रुपये का। तो हमने अलाउ किया तो हमारा ये एक्सपेंस है, तो इसलिए हम इसको डेबिट में डालेंगे डिस्काउंट 10 रुपये। किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो इसका मतलब ये हो गया हमें 130 रुपये लेना था, लेकिन हमें कैश मिला है 120, और हमने उसको डिस्काउंट दे दिया 10 रुपये का, डिस्काउंट अलाउ कर दिया, और CR में जाएगा राम। तो यही एंट्री में डाल के दिखा रहा हूँ। तो पहले ले लेते हैं कैश। तो कितना हमें कैश मिला? तो कैश 120 मिला। फिर डी प्रेस करना है, CR जहाँ बिलिंग हो रहा है, डी प्रेस करके एंटर करना है, ये डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर एक लेजर और बनाना है आपको डिस्काउंट अलाउ का। डिस्काउंट अलाउ का लेजर बनाएंगे, किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। और आपका 10 रुपये का हमने डिस्काउंट अलाउ किया, किसके द्वारा? तो जहाँ से अमित से आया था। अमित कौन है? हमारा डेटर। तो इस तरीके से हम एंट्री डाल देंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना कैश मिला उतना दिखा दिया 120 रुपये। डिस्काउंट अलाउ कर दिया हमने कितने रुपये? 10 रुपये का। तो किसके द्वारा? अमित के द्वारा आना था 130 रुपये। ये डिस्काउंट अलाउ की एंट्री है। एक होता है पेड रेंट इन एडवांस। अगर हम कोई भी चीज़ एडवांस में पे करते हैं तो उसके लिए डालते हैं प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब होता है कि जो पहले ही हमने पे कर दिया है। तो प्रीपेड रेंट डेबिट में जाएगा और आपका कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो अगर आपने कैश दिया है तो कैश होता है क्रेडिट, अगर आपने चेक दिया है तो बैंक का नेम क्रेडिट होगा।
तो प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड ऑफिस रेंट हो गया, कोई भी चीज़ अगर आप एडवांस में देते हो तो उसको प्रीपेड यूज़ करते हैं। तो इसकी एंट्री वैसे पेमेंट में भी डाल सकते हो आप, क्योंकि आपके पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो आप डाल सकते हो पेमेंट में एंट्री। ठीक है, तो क्रिएट करना पड़ेगा लेजर। ठीक है, प्रीपेड रेंट इसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा कितना 100 रुपीज़, और हमारे पास से क्या चला गया, कैश चला गया, तो कैश क्रेडिट। तो बीइंग रेंट पेड इन एडवांस। एक होता है सामान है 500 रुपये का, जो कि यूज़ कर लिया गया है प्रोपराइटर के द्वारा, मालिक के द्वारा फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, मतलब घरेलू काम में। मतलब कंपनी का जो प्रोपराइटर है उसने 500 रुपये का सामान अपने घर ले गया अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी मालिक गुड्स निकाल के ले जाता है अपने पर्सनल यूज़ या डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, तो हमेशा उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग कहलाई जाती है वो हमारी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और शेयर में क्या जाएगा, परचेज। परचेज क्यों गया क्रेडिट में, क्योंकि प्रोपराइटर ने गुड्स ले गया है। तो गुड्स लेने का मतलब है कि गुड्स कम हो गया कंपनी से, तो इसलिए परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी, परचेज कम हो जाएगा। सपोज करो 100,000 रुपये का सामान मैंने ला कर रखा अपनी कंपनी में, और 500 रुपये का ओनर ले गया, प्रोपराइटर ले गया, तो 500 रुपये का रह गया, नहीं रह गया कंपनी में, तो इसलिए परचेज की वैल्यू कम हो जाती है। अगर कैश निकालेगा प्रोपराइटर कि कैश ले गया 500, तो यहाँ पर कैश कम हो जाएगा, तो परचेज की जगह फिर कैश आ जाएगा। तो यहाँ पर जाएंगे हम, यहाँ पर क्रिएट करेंगे, ड्राइंग का लेजर क्रिएट करेंगे, किस में जाएगा, ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग क्या होती है, कैपिटल होती है। तो ड्राइंग कैपिटल अकाउंट में गया, कितना आप 100 ही डालते हैं, 100 रुपये का सामान ले गया, और फिर क्या कम हो जाएगा, गुड्स ले गया, तो परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी, तो परचेज डाल देना। बीइंग प्रोपराइटर गुड्स यूज पर्सनल यूज, सामान है जिसका इंश्योरेंस नहीं है, आग लग के जल गया, तो 500 रुपये का सामान है जिसका इंश्योरेंस नहीं है, आग लगी और जल गया, तो डेबिट में जाएगा लॉस बाय फायर। लॉस हो गया फायर से, फायर के द्वारा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। परचेज क्यों गया, क्योंकि गुड्स जल गए हैं, तो गुड्स जल गए तो समझो परचेज की वैल्यू कम हो गई। अगर कैश जल जाता तो कैश कम हो जाता है यहाँ पर। तो सीधा यहाँ पर डालेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे जनरल के अंदर ही, लॉस बाय फायर किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा। कितना लॉस हो गया, 100 रुपये का सामान जल गया, और क्या कम हो गया, परचेज की वैल्यू कम हो गई। तो गुड्स जलने का मतलब है परचेज कम हो गया। अगर कैश जल जाता है तो क्रेडिट साइड में कैश लेते हैं, तो नरेशन डाल देंगे, बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो इस तरीके से आपने देखा कि थोड़ी अलग अलग टाइप्स की एंट्री थी जो मैंने आपको बता दिया है।